मतदाता हैं विश्वकर्मा समाज के, लगभग 33,000 वोट हैं। हाँ, अगर 33,000 वोट है, परसेंटेज में वोट पड़ेगा तो भी हमारे लिए हमारे सम्मानजनक पड़ेगा। टक्कर किससे देख रहे हैं, किस पार्टी से आप अपनी? मैं टक्कर, मेरे रेस में कोई नहीं है, मैं ही विजेता हूं और मैं ही सबसे आगे हूं, मैं सबसे आगे हूं। योगी सरकार की किसी योजना का लाभ आप खुद ले रहे हैं? हाँ, मैं योगी सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूँ। राशन, सम्मान निधि? देखिए, राशन की जो बात है, राशन ले रहे हैं क्या? बिल्कुल ले रहा हूँ। जो देखिए, हम अभी तो हम मना कर रहे हैं। सुनिए, ये बड़े गहराई से जो चुनाव हो रहे हैं भारी भरकम खर्चों से, वो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम किसान के बेटे में हैं। आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? विधायकी आज लड़े हैं, कल सांसदी भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकते हैं, उज्जवल भविष्य है। परिचय दीजिएगा। नमस्कार भाई साहब, मैं अमृतलाल विश्वकर्मा, नगर पंचायत कोयरीपुर का निवासी हूँ। मैं मौलिक अधिकार पार्टी से 190 विधानसभा लभुआ में प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवारी कर रहा हूँ जी। ठीक है। राजनीति में कब से आप? राजनीति में देखिए, हम थे नहीं, लेकिन हमें लाया गया और मैं राजनीति में आया अभी जल्दी में, मतलब मुझे 1 साल हो गया। मैं मौलिक अधिकार पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हूँ, श्रमिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष पद पे हूँ और मैं प्रदेश में लोगों को जोड़ रहा हूँ, अपने संगठन के तहत लोगों को बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार पार्टी हमारे देश के, समाज के हितैषी है, जो समता, समानता, स्वतंत्रता लाना चाहती। मौलिक अधिकार आपकी पार्टी का नाम है, मौलिक क्या है, क्या मतलब है मौलिक का? मौलिक, देखिए, मौलिक जो है ना, शिक्षा मौलिक अधिकार है। मौलिक शिक्षा अधिकार जी। अच्छा। तो ये संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि मौलिक अधिकार प्रथम शिक्षा है, रोजगार मिले, चिकित्सा मिले और हम में समानता हो। हम जैसे भेदभाव में बांटे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए, समानता आए। आपके लड़ने से आपको क्या लग रहा है कि लम्बुआ विधानसभा में किसका नुकसान हो रहा है, किस पार्टी का? मैं किसी का नुकसान करने नहीं आया हूँ, मैं स्वयं यहाँ से जीतने के लिए आया हूँ। नुकसान किसी का नहीं होगा, वोटर किसी के नहीं है, वोटर अपने मत के मालिक हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे। जो जितना कार्य किया होगा, जो जितना जनता के लिए मेहनत किया होगा, उसको उतना जनता का आशीर्वाद मिलेगा। टक्कर किससे देख रहे हैं, किस पार्टी से आप अपनी? मैं टक्कर, मेरे रेस में कोई नहीं है, मैं ही विजेता हूँ और मैं ही सबसे आगे हूँ। मुझे, आप अपने आप को विजेता मान के चल रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। नहीं, ये तो अच्छी बात, सोचना अच्छी बात है कि हम विजेता ही होंगे, लेकिन किसी पार्टी को देख रहे होंगे कि ये नंबर 2 पे रहेगी तो मैं नंबर 1 पे रहूंगा। कोई टक्कर में है कि ये सबसे आगे निकल चुके हैं आप? कि मैं सबसे आगे हूँ। जो टक्कर की बात कर रहे हैं, पार्टियां 4 राष्ट्रीय लड़ रहे हैं, जिसको लोग जानते हैं। हर नाम हर बच्चों से लेके बुजुर्गों तक उनके जबान पे नाम है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार पार्टी टक्कर जो है, टक्कर हमारी भाजपा से है। और संतोष पांडे भी तो खूब दावा कर रहे हैं, तो यानी वो अपने आप को जीतता हुआ बता रहे हैं, आप उससे नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर भाजपा दूसरे पे होगी तो आप पहले पे मान रहे हैं, तीसरे मान? मैं पहले पे मान। देखिए, जो नंबर होता है, नंबर देना जनता का कार्य है, ये मैं खुद से स्वयं नहीं दे पाऊंगा। योगी सरकार की किसी योजना का लाभ आप खुद ले रहे हैं? हाँ, मैं योगी सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहा हूँ। राशन, सम्मान निधि? देखिए, राशन की जो बात है, राशन ले रहे हैं क्या? बिल्कुल ले रहा हूँ। जो देखिए, हम अभी तो हम मना कर रहे हैं। सुनिए, ये जो राशन कार्ड की बात है, राशन कार्ड अगर हमारा बना है, जो कोई योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये राज्य सरकार दे रहा है, जो उसका दायित्व है, वो अपने कोष से दे रहा है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। मैं उनका नहीं कहता हूँ को कोई योजना दे रहे, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रहे, जो उसका दायित्व है। और ये जो आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं ना, ये योजना नहीं है, ये अपाहिज बनाया जा रहा है जनता को।
जी। तो अब मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे सपा के जो अखिलेश यादव, उनका कहना है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और तमाम दावे कर रहे हैं, मुफ्त की भी बातें हो रही है, भाजपा भी कर रही है। तो ये जो मुफ्त में लोगों की चीज़ें देने की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो जरूरत है, आज हमें शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के कारण हम पीछे जा रहे, हमारा देश पीछे। जब शिक्षा रहेगी तब जाके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर वकील हर क्षेत्र में जाएंगे, खुद अपना रोजगार के संसाधन उपलब्ध करेंगे। और ये लोग क्या दे रहे हैं? भीख दे रहे हैं। इसको योजना नहीं कहते, इसको भीख कहते। योजना हमने बताया, वोटरशिप लागू करो, हर वोटर को 4,000 रुपये 12,000 उनकी जो कीमत है आर्थिक आय से। ये आपकी पार्टी का ये वादा है, ये मतलब उनके घोषणा पत्र की बात है ये? जी बिल्कुल घोषणा पत्र की बात है। पार्टी ने बताया कि अगर आप हर वोटर को 4,000 रुपये देंगे जी। तो भार कितना पड़ेगा राज्य सरकार पर? बाहर कैसे पड़ेगा? आर्थिक स्थिति, जल जंगल जमीन, इसका जो पैसा आ रहा है, इतना आपको पता है, खाद्यान्न चल रहा है, गिट्टी मोरंग ये सब चल रहा है, बेच रहे हैं, इसको तो राजनेता ही लूट के माला माल हो रहा है। एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण राजनेता माला माल है, नौकरशाह खुशहाल है और जनता फटेहाल है। लेकिन इसका विपरीत होना चाहिए, राजनेता फटेहाल हो और जनता माला माल हो, नौकरशाह खुशहाल हो। आपको पता होगी वोट की कीमत। आज चाहे नौकरशाह हो, वोट 27 तारीख को लबुआ विधानसभा में वोटिंग पड़ रही, उनको तो उनका वेतन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो जनता अपना वोट देने जा रही उसको क्या मिलेगा? उसकी कीमत के बारे में कोई तो आप सोचा? ये कह रहे हैं कि 4,000 लीजिए वोट दीजिए, ऐसा ही बात है? नहीं, 4,000 लीजिए वोट नहीं, वो अपना अधिकार ले, जो उनका अधिकार है। आपको नहीं लगता कि आप डायरेक्ट विधायकी में कूद गए? स्थानीय स्तर पे आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ब्लॉक स्तर पे आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, आप सीधा विधायकी में कूद गए, तो लोगों के बीच में ये नहीं लगता कि अनुभव की कमी है? लोग ये सवाल नहीं करते आपके पास तो किसी राजनीतिक चुनावी अनुभव भी नहीं है, तो आप क्यों चुनेंगे लोग? देखिए, चाहे राजनीति हो, चाहे आदमी जब पैदा होता है तब से, हाँ, शुरुआत होनी चाहिए। चाहे मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, चाहे सांसद का, चाहे राष्ट्रपति, चाहे BDC का, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष का। देखिए, जो शुरुआत है, ऐसा नहीं कि मेरे पास एकदम से अनुभव नहीं, क्योंकि मैं पहले किसी पार्टियों के पिछले लगे हुए थे। मैं खुद कहता हूँ, मैं किसी के पीछे पीछे चलता था। तो लेकिन जब मुझे सम्मान नहीं कहीं मिलेगा तो मैं अपना विकल्प बनाऊंगा। ये आपको ज्ञान कब हुआ कि आपको आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है? आप जब कब से मन में बना कि हमें यार चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन किसी अन्य पार्टी में मैं काम कर रहा था तो लोग कहते थे। किस में थे आप? हाँ, किस पार्टी में थे? मैं देखिए खुल के नहीं बता पाऊंगा, ये चुनाव का समय चल रहा है, मैं किस पार्टी में था, लेकिन मैं जिस पार्टी में था वो हमें कहते थे आपको पूरा सम्मान, हमें नहीं, हमारे पूरे समाज को। लेकिन सम्मान किसी भी राजनीतिक दलों में, किसी भी शूद्र भाइयों का, किसी भी पार्टियों में सम्मान नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। मैं उन पिछड़ों, दलितों, शोषितों कि मैं सेवा करना चाहता हूं, जिससे उनका शोषण ना होने पाए। सुनने में एक बात ये भी आ रही है कि आप जब चुनाव में नहीं कूदे थे, राजनीतिक दुनिया में नहीं आए थे, तो आपका एक किसी खुद व्यक्तिगत तौर पर आपका कोई काम था, देवमणि दुबे जी जो लम्होआ के विधायक हैं, उनसे वो काम नहीं हो पाया या आपकी अपील नहीं सुनी गई। तो सुनने में ये आ रहा है कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा बना कि उन्हें खुद टिकट नहीं मिला। यह सही है? देखिए, ये जो देवमणि विधायक जी की बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ जाति नहीं की है, बहुत सारे लोगों के साथ जाति की है। मेरा मेन मुद्दा इनसे नहीं है, मेरा मेन मुद्दा है इन चोरों से, दलालों से, जो चोर दलाल घूम रहे हैं, जिनके बदौलत अपनी गुंटिया राजनीतिक दल चला रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। मैं जगा रहा हूं ऐसे नेतृत्व के नेता को, राजनेता को जनता ना चुने, ऐसे लोगों को चुने जो जनता के काम आए, जो जनता के हित करे, जो जिसको न्याय पता हो। मुझे ये दिखाना है, ये बताना है, मैं इसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको टिकट मिल गया इसलिए चुनाव में है या फिर लड़ रहे थे टिकट मिल गया?
देखिए, जो टिकट की बात कर रहे हो, बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे जैसे लोगों को खोजते रहते हैं जो समाज के लिए काम करे। तो मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ और मेहनत करना चाह रहा हूँ। तो हमें मौलिक अधिकार पार्टी ने हमारे विचारों को जान के हमें टिकट दिया। मैं उनका सम्मान करता हूँ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करता हूँ जो हमें इस लायक समझे और हमें टिकट दिए। आपकी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन है? नहीं। आप सरकार में नहीं आएंगे या आएंगे, आपको लग रहा है? हाँ, सत्ता में आएंगे? देखिए, आपका गठबंधन भी किसी से नहीं है, तो आपको लग रहा है 403 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ रही होगी या फिर बहुमत के करीब आ जाएगी? देखिए, हौसला बहुत बड़ी चीज़ हो। आज हमने हमारी जो पार्टी है 100 सीटों पे नामांकन किया था, जिसमें कुछ पर्चे खारिज हो गए हैं, अभी डिटेल हमारे पास पता नहीं है, ठीक है। तो हमने शुरुआत किया है, आज नहीं तो कल के दौर में हमारी सत्ता बनेगी, क्योंकि हर पार्टियों का एक ही, आपको पता होगा कि लोग जितनी पार्टियां हैं एक एक वोट एक एक सीट के लिए तरसी हैं। तो हम एक बार में अपेक्षा क्यों करें? तो हम लोग कैसे आएंगे 100 सीटों पे? तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, आगे चल के हम 400 सीटें पर लड़ेंगे। एक बार 2027 की बात कर रहे हैं। 2027 की बात कर रहे हैं, अभी 2022 चल रहा है। इस दौर में हम अगर आए तो अपनी बात रख सकते हैं, आगे चल के हमारी सरकार आएगी तो हम लागू कराएंगे। ठीक है, अब आपके इस चुनाव की बात करते हैं। आप लोगों के बीच जाते हैं, क्या बताते हैं कि हम जीत गए तो ये क्या वादे क्या करते हैं आप? वादे हम ये करते हैं, पहला चीज वोटरशिप लागू हो, जनता जाने, और दूसरी चीज समता आए, समानता आए और स्वतंत्रता आए। तीसरी चीज, हमें हमारे यहाँ के वोटर जो हैं इनके बच्चों को उच्च शिक्षा की ज़रूरत है। जो अगर हम विधायक हुए तो मैं अपने विधानसभा की जिम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ के हर स्कूलों में एक लाइब्रेरी देंगे, जिसमें जिस क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ना चाहे उसको उस विभाग की, उस क्षेत्र की किताबें उपलब्ध हो, जिससे उनके पेरेंट्स को तकलीफ ना हो। उनको ड्रेस दिया जाएगा, उनको किताबें दी जाए, उनको शिक्षा के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। और यहाँ लबुआ में हम लोगों को जो अभी हॉस्पिटलें जंजर पड़ी हैं, जिसमें डॉक्टर नहीं दिख रहे, कुत्ते पेशाब कर रहे, उसमें डॉक्टर आएंगे, उसकी सफाई होगी, नवीनीकरण, मतलब उसको सुरक्षित किया जाएगा जंजर बिल्डिंगों को। ये हमारे निध में रहता है, ये सब काम देंगे। मतलब आपके द्वारा किया गया कोई सामाजिक कार्य लोगों के लिए जो बताना चाहें? देखिए, सामाजिक कार्य जैसे हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनका कभी पुलिस विभाग में, तहसील में, डीएम साहब के यहाँ जो काम रहता है, जो हमसे हो सकता है, मैं उनके लिए समर्पित हूँ। जिला से लेके, तहसील से लेके थाने तक उनके लिए जाता हूँ, जो सेवाएं दे पाता हूँ देता हूँ। हाँ, और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से पर्सनल व्यक्तिगत किसी को लिए रोड नाली बनवा दूं, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं, लेकिन इतना मैं करता हूं, किसी गरीब की बेटी की शादी रुकी है या पैसे की वो है, जो मेरे पास 10, 20, 50 रहता है, मैं उसमें करता हूं। विश्वकर्मा जाति से आते हैं, विधानसभा में कितने % वोट होंगे, कितने संख्या में आबादी है विश्वकर्माओं की? देखिए, लघुआ समाज में जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हमारा भी लगभग 20% के आसपास मतदाता हैं। विश्वकर्मा समाज के लगभग 33,000 वोट हैं। हाँ, अगर 33,000 वोट है, परसेंटेज में वोट पड़ेगा तो भी हमारे लिए, हमारे सम्मानजनक पड़ेगा। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे करते हैं। विधानसभा लम्हुआ या किसी भी विधानसभा का चुनाव जब भी हो रहा है या होता है, तमाम पार्टियां बड़े बड़े दिग्गज मैदान में होते हैं और उसमें बाहुबल, धनबल इस्तेमाल होता है। इतने बड़े गहराई से जो चुनाव हो रहे हैं, भारी भरकम खर्चों से, वो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, हम किसान के बेटे हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ये चुनाव है। नहीं, अगर चिंता नहीं तो मैदान में क्यों आए आप? बेफिक्र होकर घूमते? देखिए, बेफिक्र वाली बात नहीं, जो आप आय की बात करें, कहाँ से आप चुनाव, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे कोयरीपुर के सम्मानित लोग हमें
स्टैंड कर रहे हैं और हमें हमारी आर्थिक मदद कर रहे हैं जो चुनाव को लगने वाला है। और हमारे पास जो क्षमता थी, मैं अपनी क्षमता लगा रहा हूँ आर्थिक। हाँ, और दिग्गज कोई नहीं होता। देखिए, रुपया कोई लुटा दे, फेंक दे, लेकिन मतदाता अपना मत अपने विचार से देगा। ठीक है, अगर आपकी पार्टी ठीक ठाक सीटें निकाल ले जाती हैं तो किसके साथ जाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा, सपा, किसी के साथ गठबंधन हो सकता है क्या आगे? ये जो है इसकी रणनीति प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जेपी शास्त्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ये संतोष विश्वकर्मा जी हैं, हमारा संगठन है। ये लोग अपना विचार विमर्श करेंगे, जब हमें बताएंगे तो हम आपको। राजनीति में आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं? विधायकी आज लड़े हैं, कल सांसदी भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकते हैं, उज्जवल भविष्य है। हम आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।